Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. मैनिक्योर, पेडिक्योर और मेहंदी, ये नाम सुनते ही हमें लगता है कि ये सिर्फ सुंदर दिखने के बारे में है। लेकिन आज हम जरा गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि इन आम से लगने वाले ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के पीछे कितना कौशल, कितना विज्ञान और कितनी सुरक्षा छिपी हुई है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 80,370 करोड़ रुपए। ये 2017-18 में भारत की ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री की वैल्यू थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जो लाखों लोगों को काम देती है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। इन आंकड़ों के पीछे एक पूरी दुनिया है, हुनर की, विज्ञान की और बहुत ही बारीकी से की जाने वाली देखभाल की। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए गहरी समझ और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। आज हम इसी ज्ञान की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस इंडस्ट्री के साइज को समझते हैं। ये एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है जो हमारे देश में लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, सिर्फ 5 सालों के अंदर ये इंडस्ट्री लगभग 2 गुनी हो गई। ये एक जबरदस्त ग्रोथ है जो दिखाती है कि इस फील्ड में कितने मौके हैं। अच्छा, तो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है ये तो हमने देख लिया, पर अब जरा सैलून के अंदर चलते हैं। यहाँ स्वच्छता और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा रोल है जो शायद हमें पहली नज़र में दिखाई नहीं देता। क्या कभी इन 3 शब्दों पर गौर किया है? हम अक्सर इन्हें एक ही मान लेते हैं, है ना? लेकिन एक प्रोफेशनल के लिए इनके बीच का फर्क जानना बेहद जरूरी है। आखिरकार ये क्लाइंट की सेफ्टी का सवाल है। स्टेरिलाइजेशन इनमें सबसे ऊंचा लेवल है जो हर तरह के जर्म्स को पूरी तरह से खत्म कर देता है। एक ब्यूटी थेरेपिस्ट को सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि थोड़ा बहुत केमिस्ट भी होना पड़ता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, रोज इस्तेमाल होने वाले इन प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल्स काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं। सही जानकारी ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए अब मैनिक्योर और पेडिक्योर की कला पर फोकस करते हैं। ये सिर्फ नाखूनों पर रंग लगाने से कई ज़्यादा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, मैनिक्योर शब्द का मतलब ही है हाथों की देखभाल। तो ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है बल्कि एक प्रोफेशनल केयर सर्विस है। नाखूनों को आकार देना भी अपने आप में एक कला है। हर शेप की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है और इसे क्लाइंट की लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर चुना जाता है। एक प्रोफेशनल मैनिक्योर एक पूरे प्रोसेस की तरह होता है जिसका हर स्टेप जरूरी और सटीक होता है। ये हैं पहले 7 स्टेप्स जो एक अच्छी और मजबूत बुनियाद रखने पर जोर देते हैं। और ये रहे प्रोसेस के आखिरी स्टेप्स। मसाज से लेकर फाइनल पॉलिश तक हर डिटेल पर पूरा ध्यान दिया जाता है। ये सिर्फ सुंदर दिखने के बारे में नहीं बल्कि एक पूरा रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस देने के बारे में है। अब एक और कला की ओर बढ़ते हैं जो हमारी परंपरा और आज की तकनीक को मिलाती है, मेहंदी। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। एक खूबसूरत मेहंदी डिजाइन का असली राज उसके पेस्ट में छिपा होता है। इन कुदरती चीजों का सही मिक्सचर और फिर उसे 24 घंटे तक इंतजार कराना, यही वो सीक्रेट है जिससे मेहंदी का रंग गहरा और सुंदर आता है। एक मेहंदी आर्टिस्ट का सबसे अहम टूल होता है उसका कोन, और इसे बनाना एक आसान लेकिन बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। कोन की नोक ही ये तय करती है कि डिजाइन कितना बारीक और सुंदर बनेगा। तो चलिए अब नेल पॉलिश से आगे बढ़ते हैं और नाखून की हेल्थ और उसकी बनावट को समझते हैं। ये वो जगह है जहां आकर ब्यूटी साइंस से मिलती है। तो सवाल यह है कि असल में नाखून है क्या? सुनने में यह सवाल बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब ही नेल केयर के पीछे के पूरे विज्ञान को खोल कर रख देता है। प्रोफेशनल भाषा में इसे ऑनिक्स कहा जाता है और ये केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बना होता है। तो बात सिर्फ सतह पर काम करने की नहीं है बल्कि इसकी पूरी बनावट को समझने की है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, नाखून सिर्फ एक सख्त परत नहीं है, इसके कई हिस्से होते हैं और हर हिस्से का एक जरूरी काम है। एक थेरेपिस्ट के लिए इस पूरी बनावट को समझना बहुत जरूरी होता है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि हमारे हाथों और पैरों के नाखून अलग अलग रफ्तार से बढ़ते हैं। हाथों के नाखून काफी तेजी से बढ़ते हैं और उन्हें पूरा का पूरा बदलने में सिर्फ 4 से 6 महीने लगते हैं। एक अच्छा थेरेपिस्ट ये भी जानता है कि उसे ट्रीटमेंट कब नहीं करना है। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें सर्विस देने से मना करना ही सही होता है। ये प्रोफेशनलिज्म का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि एक ब्यूटी थेरेपिस्ट क्या है? एक आर्टिस्ट, एक साइंटिस्ट या एक हेल्थ प्रोवाइडर?
शायद वो इन तीनों का एक संगम है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां कला, विज्ञान और देखभाल तीनों एक साथ आकर मिलते हैं। Like, comment, share, subscribe. We are available on Flipkart, Amazon, JioMart, Meesho, link in description. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.